दोस्तों, मैं एक वीडियो और डालने जा रही हूँ सोनम और राजा पे। राजा के माता पिता के बिलखते और रोते उनके पूरे फैमिली को ऐसे स्थिति में देख देख के बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, क्योंकि हम भी तो एक इंसान हैं। हम भी तो किसी को रोना देख के कलेजा चीर देता है, लगता है कि क्या, कैसे, क्यों क्यों ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या सोनम और राज खुश रह पाएगा पूरे जिंदगी इतना किसी को कष्ट देके? उसको पूरे जिंदगी राजा रघुवंशी के चीख और पुकार सुनाई देगा दोस्तों। कभी वो खुश ना रह पाएगी। अगर जेल से वो छूट भी गई, छूटना तो नहीं चाहिए दोस्तों ऐसे लोगों को, लेकिन अगर वो छूट भी गई तो क्या उसके माता पिता की चीखें उसको कभी नींद आँख में आने देगी? हर पल हम लोग की नज़रों, सारे पब्लिक को नज़र दोस्तों, जहाँ भी खोलो, यूट्यूब खोलो, न्यूज़ खोलो, कुछ सुनना चाहो अच्छा, तो आजकल कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता। और कोई इस पे अच्छे डिस्कशन पब्लिक के कानों तक पहुंचाना नहीं चाहते दोस्तों कि क्या इसका सलूशन होता, क्यों इस चीज़ से कैसे बचा जाता। इसके बारे में तो कोई एक बार बात ही नहीं कर रहा है दोस्तों। माता पिता भी दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर बच्चे बड़ा हो जाए, आपके बराबर अगर आपके बच्चे हो जाए, तो उसको माता पिता की तरह मत ट्रीट कीजिए। चाहे बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, उसको अपने बच्चों की तरह नहीं ट्रीट कीजिए। और हमेशा उसको वो डर नहीं मन में रहने दीजिए कि आप उसके माता पिता आपको उसके साथ लड़ाई करेंगे। उसके मन में तो आप ये भरिए कि अब माता पिता नहीं, हम आपके दोस्त हैं। हम अब अपना ज़िंदगी आपके साथ दोस्त की तरह बिताएंगे। और आप हम आश्वासन दीजिए उसको कि आप हर दुख सुख हमारे साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन देखती हूँ दोस्तों, कई माता पिता हैं अभी भी बच्चों के साथ वही रूड, वही पुराने, वही रोना, वही घिसना। बहुत उन माता पिता को इस चीज़ नहीं सोच रहे हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। और ये मत सोचे माता पिता कि हमारे बेटा की शादी हो गया तो वो बढ़ रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो बढ़िया करना चाह रहा है, तो माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा है। वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आप उसको अगर अच्छा शिष्टाचार दिए हैं दोस्तों, चाहे वो बच्चे आपसे कहीं रहे, कहीं रोटी खाए, कहीं कमाए, लेकिन माता पिता के प्रति बहुत उसको अंदर से वो होता है, दया होता है। और अगर आप उसको हमेशा डरा के रखोगे, तो धीरे धीरे वो प्यार जो होगा आपके प्रति बच्चे से ख़त्म होता जाएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी दोस्तों, जो सोनम गई थी हनीमून पे, उसने अपनी माँ से सारी बात अपना शेयर करी थी, अपने जो उसके दिल में था, लेकिन माँ ने उसको अपने शान के लिए उसके बारे में एक बार सोच कर नहीं देखी दोस्तों। क्यों? क्योंकि राज से अगर शादी हो जाती तो उसकी तौहीन होती कि एक माँ अपनी बेटी को गरीब के हाथ में हाथ दे दी। और क्या अब ऐसे हुआ है तो इससे उसकी माता पिता की तौहीन नहीं है कि कैसा शिष्टाचार दिया था माता पिता, जो उसकी बेटी अपने पति को मार दिया और बॉयफ्रेंड के साथ वो भागने की तैयारी में थी। इससे तौहीन नहीं होगा दोस्तों? मेरे को तो लगता है उससे ज़्यादा उस टाइम अगर ये अच्छे निर्णय लेके माता अपने
बातों को पिता से शेयर करती, अपने बेटा से शेयर करती कि देख ऐसे ऐसे बोल रही है सोनम, हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी बहुत घरों में ऐसी सिचुएशन आता है दोस्तों, लेकिन उसको जो समझदार होता है, समझदार माता पिता होता है, समझदार भाई बहन होता है, उसको उसी तरीके से हैंडल करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 परिवार है तो पांचों में से कोई डिसीजन सही नहीं करेगा। 5 बैठ के सलाह करो आप, ज़रूर किसी न किसी में दिमाग होगा एक परिवार में जो सही डिसीजन लेने के आपके लिए आपको करेगा, फोर्स करेगा सही डिसीजन लेने के लिए। इस चीज़ को समझें दोस्तों, और इस चीज़ को हर माता पिता को समझना चाहिए। अब आप वाले युग नहीं है जो हमारे आपके साथ जो जैसे जिसके खुट्टे में बांध दिया, जैसे खुट्टे में बांध दिया वैसी खुट्टे में बंध गई लड़की, अपना सारा खुशियाँ आपके हिसाब से झोंक दी, मौन गाय बन करके वो खुट्टे में बंध ही रही। क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होगा, पहले की लड़कियां तो यही सोचते थे हम सब कोई भी, कि अगर कुछ हुआ तो हमारा माता पिता के कितना वो होगा, तौहीन होगा, हमारे ख़ानदान का तौहीन होगा, हमारे परिवार को तौहीन होगा। अब इस चीज़ को ये सोचने की क्षमता नहीं रह गया आपके बच्चों में। तो इसलिए आप भी माता पिता से भी मेरे को हाथ जोड़कर अथी है, निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को समझें और इतना दुर्गति पे ना जाने दें। क्या करेंगे अगर आपके बच्चे 2 कौड़ी के इंसान के साथ अगर खुश है, मुस्कुराहट है उसके चेहरे पे, अगर कहीं वैसे डगमगाते हैं तो आप हाथ थाम लो। आज भी शादी किया होगा तो सोनम के माता पिता ने तो कितना खर्च किया होगा, बहुत कुछ खर्चा किया होगा शादी में। वही चीज़ उस चीज़ को थोड़ा सोच के देखती और वही चीज़ अपनी बेटी और जिससे वो प्यार करती थी उस पर लगा देती। क्या पता 2 परिवार बच जाता, 2 परिवार को आंखों में आंसू आज नहीं होता, किसी को रोना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, किसी को बिलखना नहीं पड़ता। दोस्तों ऐसा भी तो कर सकते थे उसके फैमिली। अभिमान मन में ना रखो दोस्तों। अगर बेटियां को बढ़ना होगा ना तो आप रंग के घर भी उसको छोड़ोगे, और अगर वो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो उनको राजा बनते देर नहीं लगता दोस्तों। ये आजमाया हुआ बात तो है, मैं देखा हुआ आंखों देखी है बात तो दोस्तों। इसीलिए आप अपने उस पे ना रहें, जिद पे ना रहें, अपने बच्चों को समझे, उनको बातों पे थोड़ा सा अमल करे, थोड़ा अपना कुछ उनसे कहे, अपना सुझाव दे, पूछें उनसे कि बच्चों क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। ज़रूर डिसीजन देंगे। आजकल तो 8-9 साल में तो बच्चों की शादी होती नहीं दोस्तों, 30-30 साल 35-35 साल हो जाता है शादी होते, उनकी आधा उम्र ख़त्म हो जाती है शादी के लिए सोचते सोचते। सब कुछ बदल गया, पहले के हिसाब से कुछ नहीं रहा दोस्तों। तो आप भी बदलें प्लीज़, माता पिता बदलें थोड़ा। अब बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी, बच्चों अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ बात चलता है, कुछ अगर इस तरीके से सोचते हो तो शुरू से अपने माता पिता से उस चीज़ के शेयर करो, और आप अपने माता पिता को अपने प्रति आपके प्रति सहानुभूति दिलवाओ कि माता पिता मेरे बातों को समझे। ऐसा बात करो बैठ के दोस्तों। हर चीज़ के सलूशन है इस दुनिया में। क्या हम लोग की ज़िंदगी बहुत खुशी से बीता है। बात विचार सबके घर में थोड़े मोड़े चलते रहते हैं, लेकिन क्या डिसीजन ऐसे लिया जाता है? नहीं लिया जाता है दोस्तों। कुछ गलती तो सोनम के माँ का भी है दोस्तों। जब उसने माँ को शेयर की बातें तो उनको भी समझना चाहिए, थोड़ा परिवार से अपने शेयर करना चाहिए, फिर सोनम के साथ बैठ के सारे पूरे फैमिली को डिसीजन लेना चाहिए कि हम किस मुकाम पे पहुँचेंगे इस डिसीजन से दोस्तों। कौन समझाए ऐसे पैसों वालों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है।
इसके लिए डिसीजन भी सही होना। बाल बच्चा बिजनेस थोड़े है दोस्तों। आप बिजनेस के तरीके से बच्चों के बारे में सोचोगे क्या? बाल बच्चे से बिजनेस के तरीके से नहीं सोचा जाता। उसको अपने मित्र समझो, अपने दुख उसके सोचो कि अगर ऐसे मेरे साथ होता तो क्या होता, अपने पे लेके देखो उस चीज़ को, तभी आगे कुछ डिसीजन कर सकते हो दोस्तों, और अपने बच्चों को खुश में ज़िंदगी सोच सकते हो। बहुत समय चेंज हो गया, अब पुराने समय में मत जाओ, समय के हिसाब से ढल जाओ दोस्तों, तभी हमारे बच्चों को खुशहाली है। और जो परिवार आज रो रहा है वो रोया नहीं होता इतना, उसको भी कोई मिल जाता, कोई ऐसी लड़की मिल जाती जो उससे प्यार करती होगी, नहीं तो क्या होता, नहीं मिलती तो कुंवारा रह लेता। कम से कम आज माता पिता के आंखों तले अंधेरा तो नहीं छाता दोस्तों। मेरे बातों से क्या आपको सहमति है दोस्तों, बताना। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गई बातों बातों में? अगर गलत हुई होगी मेरे बातों बातों में तो मेरे को क्षमा करना दोस्तों, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ।